जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का समय, जबकि क्या है भगवान सूर्य नारायण अपनी नीच राशि को यानी तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके लिए इसका समस्त फल ग्रह गोचर के हिसाब से कैसे रहने वाला है। जैसे कि इस समय क्या है भगवान सूर्य नारायण क्या बैठे हुए हैं, स्वयं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके केंद्र भाव में ही क्या है विराजमान है। तो ये मान लीजिए कि जब यहाँ पर कोई भी ग्रह होता है तो उसका लगभग 99% ये होता है कि वह फल फलित करता ही करता है। उसके सारे ग्रहों में सबसे बड़ा वर्चस्व उसी का होता है दोस्तों, क्योंकि केंद्र भाव में जो ग्रह बैठ जाते हैं वह भी लगन में सूर्य नारायण बैठे हुए हैं। तो ये समझ लिए कि यह आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो सूर्य नारायण आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में इस समय जो मतलब आपका ये पूरा 2023 का जो महीने थे उनमें सबसे अधिक जो बढ़िया रहने वाला है, यानी कि 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का समय। दोस्तों होता क्या है कि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा कारक जो देवता हैं, यानी आत्मा जो है वह आपके केंद्र भाव में विराजमान हो तो ये समझ लीजिए कि यह क्या होता है तनु भाव, तनु यानी शरीर, और शरीर में जब किसी भी प्रकार से दोस्तों हमारी पॉजिटिव एनर्जी दौड़ रही होती है, यानी कि हमारा जो विवेक, शील, गौरव इत्यादि पूर्णतः काम कर रहा होता है, हमारी सोचने समझने की जो क्षमताएं होती हैं दोस्तों वह पूर्णतः काम कर रही होती हैं, तो समझ लीजिए कि 100% हमें हर एक कार्य में, यानी कि कोई कार्य कभी क्या होता है बिगड़ता भी है, कोई बनता भी है, मगर बिगड़ते हुए कार्य में भी हमें क्या हो जाता है एक मतलब हमें एक अच्छी पावर मिलती है और उसमें भी हम विचलित अपने मार्ग से नहीं होते। वहीं अगर आप देखें तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं केंद्र भाव में, तो ये समझ लीजिए कि इस समय 99% है क्या है आपके रूप, रंग, ज्ञान इत्यादि से बल मस्तिष्क से यह आपको क्या कर रहे हैं सुदृढ़ कर रहे हैं, यानी कि मजबूत कर रहे हैं और आपको अच्छा फल फलित कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि में। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, भ्रातृ भाव में पड़ रही है। भ्रातृ भाव का अर्थ यह है कि यह क्या है पराक्रम भाव भी है, स्वयं का भी भाव है आपका। तो ये समझ लीजिए कि छोटे भाई बहनों से, भ्रातृ भाव यानी जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे संबंधित यह भाव होता है, और साथ ही साथ स्वयं का भी होता है और पराक्रम का भी होता है। तो स्वयं का भाव यानी कि जब तृतीय दृष्टि भगवान सूर्य नारायण के यहाँ पर पड़ेगी तो स्वयं के जीवन में भी आपके चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है जब हमारा बल मस्तिष्क इत्यादि अच्छे रूप से काम कर रहा होता है दोस्तों, तो वह समय में हमारे लिए क्या होता है सबसे अधिक प्रॉफिट अगर कोई वक्त देता है हमें तो वही समय देता है जब हमारी सोचने समझने की क्षमता पूर्णतः काम कर रही होती है। तो यहाँ पर स्वयं के लिए भी आपका यह अच्छा रहने वाला है, साथ ही साथ आपके अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित भी यह बढ़िया रहने वाला है, और पराक्रम में आपकी वृद्धि भी होने वाली है। उसके बाद चतुर्थ और पंचम भाव यानी संतान भाव में भगवान सूर्य नारायण की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। संतान भाव का अर्थ यह है दोस्तों कि इस समय संतान से संबंधित भी आपके जीवन में खुशियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं, और साथ ही साथ विद्या बुद्धि, अगर आप विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहे हो, यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विद्या बुद्धि के लिए जब पंचम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण के यहाँ पर पड़ रही हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में क्या है विद्या बुद्धि का भी इस समय अच्छा वर्चस्व बना रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में यानी कि आपके रिश्तेदारी में हो गया या आपके स्वयं के घर में हो गया कोई मांगलिक कार्य इस समय अवश्य ही होने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम सप्तम दृष्टि में आते हैं, तो यह क्या है जीवन साथी के भाव में भगवान सूर्य नारायण की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ यह क्या है विवाह से संबंधित भी है, और क्या है दैनिक व्यवसाय से संबंधित भी है। तो जब सप्तम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की यानी पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह सारे कार्यों में क्या है आपका अच्छा रहने वाला है। यानी कि जीवन साथी की करें बात तो जीवन साथी के साथ भी आपसी सामंजस्य बहुत ही अच्छा, तालमेल बहुत ही अच्छा बनने वाला है।
और साथ ही साथ अगर शादी इत्यादि आपकी नहीं हुई है और आप किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं तो दोस्तों यह समय उसके लिए भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद दैनिक व्यवसाय की करें हम बात तो दैनिक व्यवसाय भी आपका क्या है, अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जब भगवान सूर्य नारायण की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो तो जीवन साथी के द्वारा हमें काफ़ी क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, बल मिलता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि मतलब जीवन में इंसान कोई भी नवीन कार्य इत्यादि कर रहा होता है तो अकेले जब वह किसी भी मार्ग पे चलता है दोस्तों तो उसको दिक्कतें आती हैं, मगर वहीं हमारे साथ साथ में यानी कि कहते हैं कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मियाँ और बीवी। अगर साथ में जीवन साथी जो हमारा उसके साथ में जुड़ जाता है यानी कि वो है भी हमारे सपोर्ट में आ जाता है तो जो हमारा दैनिक व्यवसाय इत्यादि है या रोज़मर्रा की इत्यादि चीज़ें हैं दोस्तों, इनमें अवश्य ही हमें क्या होता है, बेनिफिट भी होता है और उसके बाद वह जीवन हमारा अच्छा सा चलना शुरू हो जाता है। पुनः दोस्तों हम आते हैं सूर्य नारायण की नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है। भाग्य स्थान में जब भगवान सूर्य नारायण की दृष्टि पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह आपके लिए धर्म के लिए भी अच्छा है, तीर्थ के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ यह क्या है, शिक्षा के लिए। अगर आप अपने शिक्षा इत्यादि के लिए अगर आप काफ़ी समय से कोई कोर्स इत्यादि कर रहे थे जिसमें आपको सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी या कहीं एडमिशन इत्यादि आपका नहीं हो पा रहा था, इस समय दोस्तों प्रयास कीजिए, अवश्य ही आपको उसमें क्या होगी, सफलता प्राप्त होने वाली है। और भाग्य, धर्म और तीर्थ यानी धार्मिक कृतियों में भी इसमें आपकी रुचि बनी रहेगी और साथ ही साथ तीर्थ भ्रमण इत्यादि भी आपके जीवन में होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से दोस्तों वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय यानी कि 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य जब भगवान सूर्य नारायण वृश्चिक राशि में है, यह समय इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप इसमें बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं क्योंकि सारे ग्रह आपके अनुकूल हैं। भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, आत्मा के कारक हैं। तो आत्मा जब आपके हृदय पर अपनी पकड़ हो तो ये समझ लीजिए कि आप हर एक कार्य को क्या कर सकते हैं, सही तरीके से निभा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।